हाय गाइस, आज हम पनीरी की बात करेंगे जिसमें जाफरी और मैरीगोल्ड को डिस्कस करेंगे। मैरीगोल्ड जिसको आप गेंदा भी कहते हैं। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है ये जाफरी की पनीरी है। तो अगर आप देखें, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डीपली दिखाता हूँ। यानी बीज के बाद जो अगली स्टेज होती है वो पनीरी की होती है। तो ये बीज के साथ अगर आप इसमें बीज डालते हैं, बीज से पनीरी तैयार करते हैं तो तकरीबन 15 डेज़ लगते हैं। तो ये देखें, एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है। ये जाफरी की पनीरी है, बीज के अगली स्टेज। और अगर आप मैरीगोल्ड को देखें तो ये देखें, ये मैरीगोल्ड जिसको गेंदा भी कहा जाता है। अगर आप इन दोनों को ऑब्ज़र्व करें तो आपको एक जैसी लगती हैं, इनके पत्ते एक ही शेप में होते हैं। अगर डिफरेंस है तो वो साइज़ का है। मैरीगोल्ड, ये मैरीगोल्ड है, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये आपकी जाफरी है, ये थोड़ा सा बारीक और इसका पत्ता थोड़ा सा छोटा होता है। तो आप अगर देखें कि इसकी अगली स्टेज क्या होगी, मैं अगली स्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्मली एक गमला आपको 70 से 80 रुपए में मिल जाता है, और इसके अंदर जैसे मैंने दिखाया तकरीबन 15 से 20 पौधे आप समझ लें, 15 से 20। तो मैंने जब गमला लेके आया हूँ नर्सरी से, तो मैंने इसको, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये पनीरी लगी हुई है। आप इसको लगाते हुए देख लें डिस्टेंस कितना रखना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपका 1 फुट तक अगर आप इसकी स्पेसिंग कर दें तो एक अच्छी कलेक्शन हो सकती है। जाफरी डिफरेंट कलर्स में आती है, और जो जाफरी के कलर्स हैं, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो भी होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये मैंने पनीरी इधर लगाई हुई है मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड का जैसे मैंने पहले बताया, इसका पत्ता थोड़ा सा बड़ा होता है, और डिस्टेंस वो आपके ऊपर है। मैरीगोल्ड में अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेता है। ये मैंने पनीरी लगाई हुई है उसकी, मैरीगोल्ड की। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं। जहाँ तक इसका, मैं ज़रा आपको बता दूं कि अगर आप बीज के ज़रिए पनीरी बनाना चाहते हैं तो बीज से पनीरी बनने में जाफरी के केस में 15 दिन लगते हैं। तो 15 डेज़ में ये पनीरी तैयार हो जाती है। तो नॉर्मली जो हैं नर्सरी वाले, तो ये उसमें 1/4 पत्ता खाद डालते हैं और 3 हिस्से मिट्टी। अगर आप 4 हिस्से बनाएं तो आप ये कह लें कि एक हिस्सा उसका खाद का होना चाहिए और 3 हिस्से उसमें मिट्टी होनी चाहिए। खाद, पत्ता खाद खुद भी बनाई जा सकती है और आपको बनी बनाई भी मिल सकती है। अगर आप पत्ता खाद खुद बनाना चाहें तो शहतूत का पत्ता ले लें, शीशम का पत्ता ले लें, और इस तरह डिफरेंट पत्तों को लेके दबा दें। दबाने के बाद जब वो गल सड़ जाते हैं तो वो खाद तैयार हो जाती है। तो वो खाद मिला लें एक हिस्सा, और 3 हिस्से आप मिट्टी मिला लें, तो आपके पास ये खाद तैयार हो सकती है। तो जो आप कहने कि फैक्ट्रीज़ में जो तैयार होती है उसमें भी वो हर टाइप का पत्ता लेते हैं। पत्ता लेने के बाद और उसमें कुछ उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट खाद भी डाली जा सकती है जो फैक्ट्री से बनी हुई मिलती है। तो वो ज़रा अच्छे लेवल पे बनी होती है, तो वो भी थोड़ी सी मिक्स करके आप खाद बना सकते हैं। तो इनको मिला के आप अगर बीज बोएंगे तो 15 दिन के अंदर आपकी ये खाद 15 दिन के अंदर पनीरी तैयार हो जाती है। तो अब जहाँ तक मतलब है इस टाइमिंग का, तो नॉर्मली बीज बोने का जो असल टाइम है, तो बीज बोने का असल टाइम ये 15 अगस्त से शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि 15 अगस्त से अगर आप ये बनाना शुरू करते हैं तो 2 हफ्ते के दौरान ये पनीरी तैयार हो जाती है। और 2 हफ्ते के दौरान पनीरी तैयार होने के बाद आप
हर 15 दिन के बाद दूसरी पनीरी तैयार कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो लेट पनीरी होगी तो वो लेट टाइम तक चलेगी। तो मैं जब भी नर्सरी जाता हूँ तो मुझे हर महीने के बाद मैं नई पनीरी अगर ले आता हूँ तो वो एक महीना और आगे जाएगी। तो आप ये समझ लें कि हर 15 दिन के बाद बीज को बो के अगर आप पनीरी तैयार कर लेते हैं तो ये पनीरी तकरीबन पनीरी का आखिरी टाइम 15 दिसंबर तक होता है। तो 15 दिसंबर के बाद पनीरी नॉर्मली ख़त्म कर देते हैं नर्सरी वाले, और फिर उसके बाद वो पटूनिया और इस तरह के दूसरे फूलों की पनीरी के लिए टाइम निकाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो बेस्ट टाइम है आप अक्टूबर के महीने में पनीरी अगर आप घर पे तैयार करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में आप बीज बोएं, और मिट्टी अगर ख़ुद तैयार करना चाहते हैं ख़ुद तैयार कर लें। तो 15 दिन में जब आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी तो फिर आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये पनीरी मैरीगोल्ड की है। ये थोड़ा सा महंगा पौधा होता है, तो इसका एक फ़ी पौधा के हिसाब से आपको ये चार्ज किया जाता है। अगर आप नर्सरी से ये ख़रीदने जाएं तो शुरू में ख़रीदेंगे तो 4 रुपए से 5 रुपए में ये एक दाना इसको बोलते हैं, ये आपको मिल सकता है। तो ये गमले के अंदर अगर 15 दाने हैं तो वो 4 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज़ में ये आपको गमला देंगे। जितने गमले ज़्यादा होंगे और जैसे जैसे ये टाइम आगे जाता जाएगा तो इसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो मैरीगोल्ड की अगर पनीरी आप देख लें, इसको अभी ये सीज़न है। आज जिस वक्त ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये अक्टूबर का लास्ट अशरा चल रहा है, आखिरी अशरा। तो अक्टूबर के आखिरी अशरे में ये मैं पनीरी आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैंने इधर आपके सामने नज़र आ रहा है ये मैरीगोल्ड, और ये आपके सामने जाफरी लगाई हुई। तो जैसे ही और तकरीबन ये पौधा मेरे ख्याल में 1 मंथ तक ये ब्लूम कर जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि आप ख़ुद से भी बीज लगा सकते हैं, और अगर ख़ुद से बीज लगाना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है जाफरी और मैरीगोल्ड की, और 15 दिन के बाद पनीरी तैयार हो जाती है। फिर आप इसको किसी भी जगह लगाएं तो ये फूल देने लगेंगे। और पनीरी हर 15 दिन के बाद, यानी 15 अगस्त है तो फिर आप सितंबर में 1 सितंबर, 15 सितंबर और इस तरह 15-15 दिन के बाद गैप के साथ ये पनीरी आप लगा सकते हैं। पनीरी 15-15 दिन के बाद आप बीज बो सकते हैं, और फिर 2 वीक लगते हैं इसकी पनीरी तैयार होने में जाफरी में, और जो मैरीगोल्ड है उसकी पनीरी तैयार होने में बीज से पनीरी तक का जो सफ़र है वो 3 हफ्तों का है। तो मैरीगोल्ड 3 हफ्ते लेता है पनीरी बनने में, और जाफरी 2 हफ्ते लेगी। इसके अलावा मैंने ये नकेसर की पनीरी है। नकेसर भी बहुत खूबसूरत फूल है। नॉर्मली ये दीवारी जो गमले होते हैं उसमें लगाया जाता है। ये थोड़ा सा लटक जाता है और लटक के एक खूबसूरत शेप देता है अगर आप उसको गमले की सूरत में दीवारी गमले पे लगाएं। ये कह लें आपको नकेसर इसको बोलते हैं। और इस वक्त ये सीज़न है कैलेंडोला। ये आपके सामने कैलेंडोला, जिसको हम गुल अशरफी भी बोलते हैं, ये उसकी पनीरी है। तो ये भी बेस्ट टाइम है, आप गुल अशरफी कह लें, कैलेंडोला कह लें। तो कैलेंडोला और यानी आप कह लें मैरीगोल्ड और जाफरी का तो ये पीक सीज़न है। स्टार्टिंग आप कह लें 15 अगस्त से हुई है, आज अक्टूबर की 24 तारीख़ है। तो ये कह लें कि ये सीज़न जाफरी और मैरीगोल्ड का है। साथ साथ ये कैलेंडोला भी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। नकेसर की भी पनीरी तैयार है। ये भी आपको नकेसर की पनीरी आपको तकरीबन समझ लें ये भी 70 से 80 रुपए की मिल जाएगी। और कैलेंडोला ये भी तकरीबन 80 रुपीज़ तक। नॉर्मली अगर देखा जाए जब आप पनीरी तैयार लेते हैं शुरू में ये 80 रुपीज़ तक गमला आसानी से मिल जाता है। ये दीवारी गमले हैं। मैंने जब नकेसर है तो इन दीवारी गमले में अभी इसमें गुल दोपहरी लगी हुई है, तो मैं इसको निकाल के अभी इसके अंदर नकेसर लगाऊंगा
तो वो जैसे मैंने कहा दीवारी गमलों के लिए ये बहुत सूटेबल है। तो यहाँ पे नकेसर लग जाएगी। कैलेंडुला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कैलेंडुला की भी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आप इसको कहीं से भी लगा सकते हैं। तो ये ऊपर जो ये मैंने रखे हुए हैं, मैं अभी भी इसमें गुल दोपहरी है, पुराना सीज़न चल रहा था, तो थोड़े अरसे तक 1 मंथ तक पटूनिया की पनीरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने इन प्यालों के अंदर पटूनिया लगाने का मूड है मेरा। तो बहुत अच्छा होगा कि इस तरह, यानी आपने बेस्ट डिसाइड करना है कि ये पटूनिया किधर लगाना है, नकेसर किधर लगानी है। तो नॉर्मली इन गमलों में जो दीवार के ऊपर रखे हुए हैं, इसमें पटूनिया ज़्यादा सूट करेगा। और ये जो दीवारी गमले हैं जो दीवार के अंदर प्लेस किए हुए हैं, इसके अंदर आप नकेसर लगाएं तो बहुत खूबसूरत टच होगा। नकेसर के भी डिफरेंट कलर्स हैं, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो और डिफरेंट कलर्स हैं। तो आप अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे ये ब्लूमिंग होगी, इनकी फूल आएंगे, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी आपके सामने ये पनीरी लगाई हुई है, आप देख लें। मैं इस तरफ से भी वो दिखा दूँ, एक अच्छा व्यू आपको नज़र आएगा। ये आपका दीवार वाला, और ये दीवार के ऊपर ये पटूनिया के लिए मैंने फिक्स किया हुआ है। जहाँ तक इनकी हिफाजत का ताल्लुक़ है, तो मेरी इस साइड पे धूप कम आती है। आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ धूप ज़्यादा आती है, तो फिर ये बहुत जल्दी खिलेंगे। तो बहरहाल पिछली दफ़ा भी मैंने यहाँ पे, हालांकि धूप ना होने के बराबर है, पिछली दफ़ा भी मैंने एफ़र्ट की है, और एफ़र्ट करने के बाद फूल बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा तादाद में आए। और सिर्फ मैंने कोशिश ये की थी कि इनको पानी कम लगाता था, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है, पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा तो पौधा, उसको हम कह सकते हैं कि पौधा मर सकता है। पौधा मरने से बचाने के लिए आप पानी की एहतियात करें, उनको कम पानी लगाएं। जब पानी आप देखें मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो रही है, तो फिर उसके बाद पानी लगाएं। तो अगर धूप में है तो फिर आपको पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो पौधे किस जगह पे मौजूद हैं।